स्टूडेंट्स, अभी लगातार यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोगों के बीच में एक एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल को चुन चुन करके यह भेजा जा रहा है। ये कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति से सवाल कुछ अभी हम लोग देखेंगे जो हमेशा पेपर में पूछता है। उन सवालों को संगठित करेंगे। एक एक सवाल हमें एक एक नंबर जोड़ेगा और ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। इसमें एक शुरुआत करते हैं कि यदि का से बराबर करड़ी में 3/2 तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो तरीके का सवाल पूछता है। एक सवाल जो आपके सामने है कि का से बराबर करड़ी में 3/2, तो यह करड़ी में 3/2 किसी डिग्री का मान होता है। तो एक इस तरीके का सवाल, और एक सवाल इसी में पूछेगा कि का से बराबर 4/5, चाहे कुछ भी दे देगा जिसका कोई मान नहीं होता है, न 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ नहीं होता, उसका मान कैसे गए। फिलहाल में अभी ये जो सवाल दे रखा है इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि का से बराबर करड़ी में 3/2 तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हम करेंगे क्या कि पहले देखेंगे कि यह जो करड़ी में 3/2 है यह किसी अंश का मान है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे, हल करेंगे इसको। दिया है कास a बराबर करड़ी में 3/2, तो कास a बराबर या करड़ी में 3/2 कितना डिग्री का मान होता है कास में, तो ये होता है कास 30 डिग्री। अब इस कास से ये कास कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस a का मान यहाँ a के पास रख देंगे तब हमको tan 2a का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे अतः tan 2a बराबर tan 2 × 30 यानी कि 2 × 30। अब इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3। ये हम लोगों का आंसर। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बच्चे घूमने लगते हैं। त्रिभुज बनाना, फिर उसके बाद से जो दिया है वो उसको लिखना, जो नहीं ज्ञात है उस भुजा को ज्ञात करना। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब इस तरीके का सवाल आएगा का से tan है sin है कुछ भी अगर देता है कि इतना बराबर इतना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा यह मान दे रखा है यह कितने डिग्री का मान है। अगर अब किसी डिग्री का अगर मान है तो उसको मान को निकाल करके और जिसको पूछेगा उसको हम ज्ञात कर देंगे। हम कब त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, जब यह जो मान दिया रहेगा वह किसी भी अंश का मान हो। कैसे इसको हल करेंगे देखेंगे इस अगले सवाल में। ये दे दिया sin a बराबर 3/5 तो कास a tan a प्लस कास a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे सकता है, या tan 2a का मान ज्ञात कीजिए, कास 2a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले जब इस तरीके का सवाल देगा तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है sin a बराबर 3/5। अभी मैं बताया कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है कि जो 3/5 है वह किसी का मान है कि नहीं, कि किसी डिग्री का मान है कि नहीं। तो 3/5 किसी डिग्री का मान नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी मजबूरी है कि हम क्या बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे, देखेंगे
एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये हो जाएगा ए बी सी। यहां साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण होता है हम लोगों का, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कोण। तो ये हो गया लंब, यानी कि ये लंब हो गया, और कोण यानी कि ये हमारा कोण हो गया 5। इसमें कौन सी भुजा नहीं है, तो आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। पहले लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां निकालेंगे ए सी का मान लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, 25 में से 9 गया 16। इस ए बी का जब मान निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और एक करड़ी में बन जाएगा 16, तो ए बी बराबर हो जाएगा हम लोगों का 4। अब हम लोग यहां से इस tan a और cos a का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे अब tan a प्लस cos a बराबर, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ इसी प्रकार tan a जब इस कोण के लिए जब हम निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार होगा, तो लंब का 3 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 बट्टे 4 धन cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण। तो आधार क्या हो जाएगा 4 और कोण क्या हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे तो इस 4 का और 5 का लौसा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, इस 5 का गुणा 3 में 5 3 15 और 4 का गुणा 4 में 4 4 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11 के 1 1 1 2 और 3 31 बट्टे 20, ये हम लोगों का आंसर। अभी इस पर का 2 सवाल में बताया। एक बार थीटा का मान हो रहा था तो हमने डायरेक्ट लिखा, और इसमें यह किसी भी थीटा का मान नहीं है, कोई कोण का मान इसमें नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम त्रिभुज बना के हल करेंगे। इसके बाद सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कभी इसमें दे देता है कि a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2 चाहे इतना, तो उसका मान पूछता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा के बीच में कैसे होता है, ये सवाल देखेंगे। अभी मैं बता रहा था कि tan a बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी इसमें ये सवाल में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे करड़ी में 3, जहां कह रहा है कि 0 से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा है 90। एक और कंडीशन बता रहा है कि किसी भी परिस्थिति में जो a है उस a का मान इस b से बड़ा होगा। तब कह रहा है बताइए कि इस a और b का मान क्या होगा, अर्थात हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसमें। ये सवाल 100% यह आता है, इसलिए इसको अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। हल करेंगे, दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। अभी इसके पीछे वाले सवाल में मैं बताया हूं कि सबसे पहले देखेंगे कि जो बराबर की इधर ये संख्या लिखी हुई है यह कितने डिग्री का मान है, किसमें, 10 में। तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, करड़ी में 3, 10 में किसका मान है, तो tan 60 का मान है। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश और 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस समय इसको लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे करड़ी में 3, तो tan a माइनस बी बराबर, फिर से वही बातें,
इस 10 में देखना 1/करणी में 3 किसका मान होता है, तो 1/करणी में 3 10 30 का मान होता है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो a माइनस b बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 2। इसको रैखिक युग्म समीकरण में मैं बताया था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि से इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यह a प्लस b बराबर 60 है और यह a माइनस b बराबर 60, यह प्लस का भी है माइनस का भी है। इस 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 धन 2, अर्थात 1 और 2 को जोड़ने पर एक है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और a 2a और 60 और 30 90 अंश हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 90/2, तो a बराबर हो जाएगा 45। अब यह a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है a प्लस b बराबर 60 अंश। तो a के जगह a का मान 45 है, तो यहाँ a के जगह 45 अंश धन b बराबर 60। जब b का मान निकालेंगे तो 60 अंश, ये प्लस का 45 है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 45 अंश हो जाएगा। घटा देंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 4 गया 1, अर्थात b का मान हो गया 15। अब यहाँ लिख देंगे a बराबर 45 अंश और b बराबर 15। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा पूछता है। इसी पर एक और सवाल हम लोग देखेंगे, जो ये सभी सवाल जितने भी सवाल ये अभी चल रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लगाने का प्रयास करें, हल करने का प्रयास करें। देखेंगे एक और सवाल इसी में। अभी पिछले सवाल में हम लोग हल कर रहे थे कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में इस तरीके पूछ रहा कर सिद्ध कीजिए कि 4 काट स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4। इस तरीके के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आते हैं। जरूरी नहीं कि यही होगा, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो उसमें करेंगे क्या, हमको मान में याद रखना होगा 45 अंश 60 अंश 30 अंश 90 अंश, इसका मान याद रखना होगा और जो भी सवाल कहेगा उसमें उसका मान रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, हल हो जाएगा। कैसे, यहाँ सिद्ध करने के लिए दिया है, इसमें लिखेंगे LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष उतारना है। 4 काट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश धन साइन स्क्वायर 30। तो 4 गुणे इस काट 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 इस पर 2 घात है तो 2 घात माइनस सेक 60 का मान क्या होता है 2, तो 2 पर 2 घात धन साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 1, क्यों 1 का वर्ग 1 माइनस है 2 का वर्ग होगा तो 4 धन 1 का वर्ग होगा तो 1 और 2 का वर्ग होगा तो 4। ये 4 1 कम 4 माइनस 4 धन 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1/4 ये RHS। ये सवाल
अभी इसी तरीके के अन्य भी सवाल आएंगे जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मान भर के ही हल करते हैं। एक और सवाल इसमें मैं अभी बताता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, देखेंगे। अभी इसके पहले सवाल में हम लोग मान ज्ञात किए थे, सिद्ध किए थे 1/4। इस सवाल में भी सिद्ध करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी मैं बता रहा हूं। 100% यह परीक्षा में आते हैं। कैसे देखेंगे? कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कास ए बट्टे 2। कैसे हल करेंगे जरा देखेंगे। कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, यहाँ लिखेंगे हल। चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से अगर हम b प्लस सी का मान निकालें तो b प्लस सी बराबर a को पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस a। अब लिखेंगे LHS। LHS में लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2। अब लिखेंगे साइन b प्लस सी, इस b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं 180 माइनस a बटे 2। अब ये जो 2 है वह इस 180 का भी है और a का भी हर है, दोनों को बांट देते हैं तो हो जाएगा साइन 180 बटे 2 माइनस a बाई 2। अब ये हो जाएगा साइन, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, यानी कि कास a बाई 2। ये हम लोगों का RHS सिद्ध हुआ। ये अभी जो सवाल चले यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप प्रैक्टिस करें, हल करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें।